हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिर एक्सरसाइज 3.6 को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट पे आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो आप लोग माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसमें क्या करते हैं, 1/x+y को हम लोग p लेट करते हैं और 1/x-y को q लेट करते हैं। ठीक है, लेट 1/x+y इक्वल्स टू p एंड 1/x-y इक्वल्स टू q। अब आपका यहाँ क्या है, 10/x+y, तो 1/x+y अगर p हुआ तो 10/x+y क्या हो जाएगा, 10p हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 2q हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। और इसी तरीके से अगर दूसरा इक्वेशन की बात करें तो 15/x+y है, ये क्या हो जाएगा, 15p प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, माइनस डालिए, और ये क्या हो जाएगा, 5q इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 2 हो। अब क्या करना है, आप या तो p वाले टर्म को कैंसिल कीजिए या फिर q वाले टर्म को कैंसिल कीजिए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। अगर इसको भी 30 बना दे और इसको भी 30 बना दे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे हम करते क्या थे कि सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे और फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर भी बराबर हो जाता था। ऐसे देखा जाए तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 15 से करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसा नंबर ढूंढते हैं ताकि बराबर हो जाए। तो इसका एक लॉजिक ये भी है कि 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो वो 30 आएगा, और 30 के ही बराबर करना है दोनों टर्म को। तो ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and 2/2 and then subtracting equation 2 from 1 we get। कुछ नया नहीं करना है, जैसा कि पहले करते थे एज यूजुअल वैसा ही करना। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये 10×3 या 30p प्लस 2×3 या 6q, 4×3 या 12, और ये क्या हो जाएगा, 15×2 या 30p और -5×2 या 10q इक्वल्स टू -2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, -4, है ना। क्लियर है। इसका साइन बदलोगे माइनस होगा, इसका साइन प्लस होगा और ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 16q हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस हो गए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। इस तरीके से q की वैल्यू आप निकालोगे तो 16/16 हो जाएगा, दैट इज 1। अब q हम किसको लेट किए हैं, 1/x+y, सॉरी 1/x-y, तो q के जगह क्या लिख देंगे, 1/x-y,
इक्वल्स टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। पहले क्या होता था, यहीं पे x की वैल्यू आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ एक नया इक्वेशन आ जाएगा और जब दूसरा करोगे तो उसमें भी नया इक्वेशन आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाकर के x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए अब क्या करना है, ये q की वैल्यू पुट करना है किसी एक इक्वेशन में। पुटिंग q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब रख देंगे इक्वेशन 1 क्या था, 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। ये था इक्वेशन 1। 3 से तो बाद में मल्टीप्लाई किए। अब इसमें क्या करना है, पुट कर देना है 10p प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 4। अब देखिए, अब 10p इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 4, और ये तो 2 ही हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 10p इक्वल्स टू आ गया आपका 2, और p की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/10, दैट इज 1/5। अब p माने हैं किसको, 1/x प्लस वाई। ये हो गया आपका 1/5। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन 4। अब आप थर्ड और फोर्थ को देखिए, ये इक्वेशन आपका सिंपल इक्वेशन हो गया। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है। इसका मतलब है कि अगर दोनों को ऐड कर दें तो y टर्म खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगा। तो सीधा लिखिए एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट। क्या करना है, 3 को ऊपर लिख दीजिए। आप चाहें तो 3 को नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐड करने का मतलब वही होता है, अगर 2 प्लस 3 उतना ही होता है जितना 3 प्लस 2 होता है, इसीलिए ऊपर नीचे इसको आप कर सकते हैं। इसमें ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अब x कितना हो गया, इधर x ये भी प्लस ये भी प्लस 2x हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस 6 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो गया 6/2, दैट इज 3। एक आंसर तो आपका आ गया। अब क्या करना है, अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, या तो इसमें या इसमें रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगा। बाकी से हमें कोई लेना देना अब नहीं। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 कोमा वी गेट। अब रख दीजिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसमें x के जगह क्या रखना है 3, x की जगह 3 रखना है। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 1। 3 उधर जाएगा तो -3, मीन्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -2। माइनस माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि एक पेयर तो इक्वेशन का यहाँ बन गया, दूसरा पेयर भी बन जाता है हमारा, जिसको सॉल्व करते हैं तब जाकर के हमारा आंसर आता है। तो ज़रूरत है आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आसान ही है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है।
और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए फिर मैं कुछ नया लाने का प्रयास करूँगा। इस तरीके से आज का क्लास ओवर हुआ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।